नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हल्ला बोल में आज बड़ा सवाल यह है कि आज कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मोदी सरकार चुनावी विस्तार। सीधे सीधे यही सवाल है, ये जो विस्तार हुआ है क्या ये चुनावी है? क्या इस कैबिनेट एक्सपेंशन का जो मकसद है वो आने वाले चुनावों की ओर है कि वहां से एक एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन लाया जाए? इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं और ये है शिवसेना के लोग नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे यहां पर मौजूद हैं। शिवसेना भवन में हो रही है बैठक अभी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर फैसला होगा। ये इस वक्त नीचे ब्रेकिंग चल रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शिवसेना की। आपके सामने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं एयरपोर्ट पे अनिल देसाई पहुंचे हैं। उसके बाद बड़ा गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है। शिवसैनिक यहां पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है ये दिखाने की कि भले ही मंत्री ना बने हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, जरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब शिवसेना क्या करने वाली है, क्योंकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर नारेबाजी करने लग गए। और ये देखिए, आप खाली हाथ लौटे तो गलत नहीं होगा, लेकिन शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही आपने कैबिनेट मिनिस्टर ना बनाया हो लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शिवसेना ने आज मंत्रिमंडल का बॉयकॉट किया था। और ये सामने जो तस्वीरें आपकी हैं, शिवसेना भवन में एक तरफ बैठक हो रही है और 7:30 बजे उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अभी ये देखिए, एयरपोर्ट पर रिसीव करने अनिल देसाई को यहां पर आए थे शिवसैनिक और बड़ा गाजे बाजे के साथ इनका नाम प्रपोज किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। लेकिन बार्गेनिंग ये रखी गई थी कि महाराष्ट्र के ऊपर फैसला होना चाहिए, उसके बाद ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री नहीं बने, दिल्ली आए थे लेकिन वापस लौट गए। आखिरी क्षणों तक कोशिश की जा रही थी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी यहां पर शिवसैनिक मौजूद है ये दिखाने के लिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। साहिल जोशी हमारे साथ है। साहिल, पूरी खबर बताएं। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पे अनिल देसाई जब पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए वहां पर शिवसेना के लोग मौजूद थे। दरअसल शिवसेना ये प्रोजेक्ट कर रही है कि किस तरीके से अनिल देसाई ने मंत्री पद ठुकरा कर शिवसेना की लाज रखी है और वो दिखाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से हो रही है। इतना ही नहीं, जब शिवसेना भवन पे उद्धव ठाकरे पहुंचे तो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जमकर घोषणाबाजी हुई है। और इससे साफ नजर आता है कि दोनों पार्टियों के बीच जो अनबन का माहौल है वो अब सड़क तक उतर चुका है। अब तक शिवसेना के कार्यकर्ता इतने खुले तौर पर बीजेपी को गाली गलौज नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ये साफ नजर आता है कि अब करीब करीब ये तय हो चुका है कि शिवसेना विपक्ष में बैठ सकती है। शिवसेना विपक्ष में बैठने को तैयार है क्योंकि उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ घोषणाबाजी करके ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई होगी। जानने वाली बात यह है साहिल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। अभी बैठक चल रही है शिवसेना की और इस वक्त ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो चल रहा था कि हो सकता है कि सरकार के लिए साहिल, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अभी जो ताज़ा तस्वीरें हैं, ये अनिल देसाई किस तरीके से शिवसेना भवन पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शिवसेना भवन में उनका इंतजार चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी, शिवसेना भवन की एक एक तस्वीर। शिवसेना भवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी काफी जमघट है। आज कुछ बड़ा फैसला साहिल? बिल्कुल, काफी जमघट है। और अभी थोड़ी देर पहले जब उद्धव ठाकरे यहाँ पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, वो तब शिवसेना के जो कार्यकर्ता यहाँ पर जमा थे उन्होंने काफी घोषणाबाजी की और
बीजेपी के खिलाफ भी काफी नारे लगे हैं। तो दोनों पार्टियों के बीच अब जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, जो खटास थी वो अब सड़क तक उतर चुकी है। एक करेक्शन में करना चाहूंगा यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, एक तस्वीर में अनिल देसाई एयरपोर्ट पहुंचे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे हैं। आगे उनके पुत्र बैठे हुए हैं और पीछे खुद उद्धव ठाकरे। जो तस्वीरें आपके सामने ये देखिए आप, उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये इतनी भीड़ और इतने जनसमूह को देखकर, अपने कार्यकर्ताओं को देखकर, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंतजार है सबको कि बैठक में क्या फैसला होगा। भाजपा से नाराज शिवसेना मुंबई में कर रही है अहम बैठक। केंद्रीय कैबिनेट में अपने सांसदों को मनचाहा मंत्री पद नहीं दिए जाने के बाद शिवसेना खासी नाराज है। आज कैबिनेट विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना की ओर से कोई नेता शामिल ही नहीं हुआ है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे अभी यहां पर पहुंचे हैं उनके पुत्र के साथ। दरअसल शिवसेना जो है वो अपने 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती थी, भाजपा इस पर राजी नहीं थी। भाजपा ने, ऐसी खबरें आ रही है, शिवसेना के सांसदों को राज्य मंत्री का पद का ऑफर किया, जिसको शिवसेना ने सिरे से खारिज कर दिया। साहिल हमारे साथ है। साहिल, अगर शिवसेना भवन की अगर बात की जाए तो वहां से क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि नाराजगी केवल केंद्रीय मंत्री पदों को लेकर नहीं है। दरअसल मामला टूटा है, शपथ नहीं दी गई, वो इस चीज की वजह से नहीं दी गई क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर उनके पास नहीं आ पाए कि जिसके तहत शिवसेना के मंत्री भी बीजेपी की सरकार में शामिल हो पाएंगे। और 12 तारीख को महाराष्ट्र में विश्वास मत हासिल करना है बीजेपी सरकार को। ऐसे में शिवसेना की कोशिश थी कि उससे पहले उनके पास कुछ ठोस प्रस्ताव लेकर आए जिसके तहत विश्वास मत के दौरान शिवसेना बीजेपी के पक्ष में मत करे और उसके बाद उनके मंत्री उसमें शामिल हो, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरे नाराजगी का कारण यह है कि सुरेश प्रभु का नाम बीजेपी की तरफ से बार बार आगे किया गया, जबकि शिवसेना का कहना था कि उनका जो प्रतिनिधि होगा कैबिनेट में वो उद्धव ठाकरे करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुरेश प्रभु को मंत्रिमंडल में लिया गया। ना ही इतना तो सुरेश प्रभु ने बीजेपी भी ज्वाइन की। और एनसीपी को लेकर बीजेपी का रुख क्या रहेगा, क्योंकि एनसीपी आपके पास वापस आ रहा हूं। आप जो बता रहे हैं 2 इश्यूज यहां पर आपने हाईलाइट किए हैं, जाहिर सी बात है वही 2 इशू हैं। महाराष्ट्र का मसला सॉल्व नहीं हुआ, यहां पर जो वो चाहते थे वो मिला नहीं। शिवसेना और बीजेपी में दूरियां हैं, इस पर अब क्या होने वाला है थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा। सीधे चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधांशु मित्तल बीजेपी से हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, मैं सवाल बड़ा सीधा है। अब ये माना जाए कि बस औपचारिकता बाकी है, शिवसेना और बीजेपी में दूरियां जो हैं वो साफ हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक मैसेज दे दिया है कि हमारी बाह मरोड़ने की कोशिश मत करो। निशांत जी, आपसी संबंधों के बारे में मैं इतना क्लिनिकल एनालिसिस नहीं करता हूं, क्योंकि संबंध ऐसे होते हैं जो बड़े नाजुक होते हैं और किस समय कहां मनभेद में मतभेद बदल जाए और मनभेद की जगह मतभेद हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। इसलिए जब तक कि चीजें हो ही नहीं जाती हैं उसके बारे में टिप्पणी करना और उसके बारे में एक ऐसी बात कहना वो शायद ठीक नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारों। बाकी आज मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा सुधांशु जी, देखिए बड़ा सीधी बात है, अभी तो आप कोई सितम नहीं सह रहे हैं। चुनाव में आपके आंकड़े ज्यादा थे, आपने सीधे अपने कॉल शॉट्स जो है वो कॉल किए, आपके आंकड़े ज्यादा निकले। आपने ये कह दिया कि हम आपकी बार्गेनिंग से कहीं पे हम आपसे बार्गेन करने के मूड में नहीं है। जितने मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा उतने ही मंत्री रहेंगे, इसके अलावा किसी को इंडक्ट नहीं किया जाएगा मेजॉरिटी प्रूव करने से पहले। अभी की अगर बात की जाए तो चाहे वो रैंक की हो कैबिनेट मिनिस्टर की या बात की जाए महाराष्ट्र में बार्गेनिंग की, इसमें कहीं पे भी कोई आप सितम नहीं सहन कर रहे, बल्कि आप सीधे एक मैसेज दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, शिवसेना कुछ भी कहे, क्या आज बीजेपी इस पोजीशन में आ चुकी है कि शिवसेना से बार्गेन नहीं करेगी, अपने टर्म्स डिक्टेट करेगी? मैं इस स्थिति का मूल्यांकन जो आप विश्लेषण कर रहे हैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीति में जिसको कहते हैं कोल्ड स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं, उससे राजनीति नहीं होती है। उसमें बहुत चीजें सोच समझ के फैसले होते हैं।
आपकी विचारधारा क्या है, आपके कार्यकर्ता का मानस क्या है, रिश्ते क्या हैं, बहुत चीजों का जो है मिश्रण होता है, तब कहीं जाके संबंध होते हैं। और संबंध जब विच्छेद होते हैं तो शायद कोई एक कारण नहीं होता, उसमें कुछ ऐतिहासिक कारण हो जाते हैं, कुछ परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। तो अभी मैं इस विषय का खुलासा उसकी वास्तविकता में करूंगा तो शायद ये ठीक नहीं होगा। बाकी 25 साल का कम से कम इतिहास मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत मौके आए थे जहां लगता था कि अब शायद सब चीजें खत्म हो चुकी हैं जी, लेकिन क्योंकि मतभेद हुआ करते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे। मैं वापस आ रहा हूं। मैं सीधे मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। यहां पर ऑडियो में बहुत कुछ चीजें कम आई होंगी। मेरे साथ मुनीश हमारे रिपोर्टर एयरपोर्ट से जुड़े हैं। जब वहां पर बाकायदा देसाई साहब आते हैं, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने क्या नारे लगाए बीजेपी के खिलाफ। हमने हल्ला बोल शुरू किसी और मकसद से किया था, आज का हमारा विषय कुछ और था, लेकिन एक तस्वीरें जो सामने आई, आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं पहले, किस तरीके से शिवसैनिकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस वक्त शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ पहुंचे हैं, अनिल देसाई वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक चल रही है बहुत बड़ी। और इस बैठक में कई सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। साहिल, कई सारी चीजें सामने आएंगी। साहिल हमारे साथ है, लेकिन मुनीश इस वक्त हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम मेहमान हैं। मुनीश, बीजेपी के खिलाफ नारे लगे, क्या नारे लग रहे थे? निशांत, जब यहाँ पर अनिल देसाई पहुंचे तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आए हुए हैं। वो यहाँ पर जितने भी एमएलएज आए हुए थे, जितने भी कार्यकर्ता आए हुए थे, साफ तौर पे वो कह रहे थे कि शिवसेना को कभी भी मंत्री पद की लालच नहीं थी और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में वो समझौता नहीं करना चाह रहे थे। आज मंत्री पद मिलने के बावजूद भी वो उसके सामने झुके नहीं। और यही वजह थी कि जब यहाँ पर कार्यकर्ता लगभग 500 से ज़्यादा की संख्या में एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता थे, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले उन्हें संभालने में लगे हुए थे। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, तमाम तरीके से यहाँ पर नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ में लग रही थी। साफ तौर पे इशारा यही जा रहा था कि बीजेपी ने उनके साथ में धोखेबाजी की है, कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखा किया हुआ उन्होंने, और शिवसेना उसके सामने झुकी नहीं। और कहीं ना कहीं वो इशारे यही कर रहा है कि आगे आने वाले समय में शिवसेना और बीजेपी के बीच में ऑल इज वेल नहीं रहने वाला है। और यही वजह थी कि जब अनिल देसाई यहाँ से बाहर निकले तो 500 से ज़्यादा के कार्यकर्ता यहाँ पर शिवसेना के जमा थे और उन्होंने लगातार बीजेपी के खिलाफ में नारेबाजी की। साफ तौर पे कहा कि शिवसेना जो है वो बीजेपी के सामने नहीं झुकी और उनको मंत्री पद का लालच कभी नहीं था। उन्हें था तो सिर्फ महाराष्ट्र के अस्तित्व को रोक रहा हूं मैं आपको। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, मैं सीधे जानना चाहूंगा, हालांकि आपका जो गठबंधन था वो भी टूटा, आपने भी टफ स्टैंड लिया एनसीपी के खिलाफ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? यहां पर ऐसा लग रहा है कि राजनीति सिर्फ बार्गेनिंग का खेल रह गया है। ठीक है, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि एनसीपी से हमने नहीं गठबंधन तोड़ा, उन्होंने ही। ठीक है, कुछ उनकी डील हो चुकी तो दिखा। उस दूसरी बात, बीजेपी का सदैव से चरित्र रहा है, जब से बीजेपी राजनीति में आई है या आरएसएस से, आप देख लें, अगर वो सक्षम हो गई तो वो अपने हिसाब से चलती है, किसी तरह का अपने जवान की कीमत नहीं रखती है। चाहे वो मायावती से शुरू करें, आप पंजाब हरियाणा हर जगह हम गिना सकते हैं। वही हुआ इस सरकार में, जब एनडीए के 30 घटकों की सरकार चुनाव लड़ी, संभावना नहीं थी, अपने बल पे सरकार सत्ता में आ गई, तो अपने पार्टी के साथियों